अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 9th की केमिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली एजिस में, पुराने ज़माने में हम लोग जो है वो बात करते हैं कि एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन करते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आम अपने केमिकल प्रोसेसेस के लिए ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसे हम नाम देते थे एलिमेंट्स का। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? ओनली 9 एलिमेंट्स। ठीक है, वो 9 एलिमेंट्स कौन से थे? कार्बन था, गोल्ड था, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये 9 एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमारे पास जो हैं अर्ली एजिस में डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और जो 19th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई थी? 63 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जी? 118 एलिमेंट्स। इनमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है नेचुरली अकरिंग, यानी जो फितरत में हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एलिमेंट्स की अभी जो है वो बात कर सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि पुराने ज़माने में हम एलिमेंट्स को क्या समझते थे कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम अपने केमिकल प्रोसेसेस के लिए ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और उस वक्त हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड पे हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई थी? 63, और अब हमारे पास कितने हैं जी? 118 हैं, जिनमें से हमारे पास 92 कौन से हैं? नेचुरली अकरिंग है। तो अब हम लोग जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बनते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का मखसूस होता है। ठीक है, किसी भी 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं होता। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होती हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है, और जिसको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते, यानी हम उसको तोड़ नहीं सकते, वो उसको हम लोग नाम देते हैं कि वो हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी मॉडर्न डेफिनेशन। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आए कि आप डिफ़ाइन करें एलिमेंट्स को, तो आपने उसमें इसकी मॉडर्न डेफिनेशन ही लिखनी है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल अक्रेंसेस है वेट के लिहाज से, परसेंटेज बाय वेट के लिहाज से, और ये हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट, MCQs के लिहाज से हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपसे अक्सर जो है वो MCQs पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसकी परसेंटेज बाय वेट के लिहाज से नेचुरल अक्रेंस देखनी है अर्थ क्रस्ट पे भी, ओशियंस में भी, और एटमॉस्फेयर में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंटेज का है? 47%। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आता है जी सिलिकॉन, और सिलिकॉन कितने परसेंट होता है? 28%। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आता है जी एलुमिनियम। एलुमिनियम होता है 7.8%। ठीक है, तो अगर आपको MCQs आए, फ़र्ज़ करें कि वो आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, और इसकी परसेंटेज कितनी है? 47%। ठीक है, ओशियंस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है जी ऑक्सीजन, उसके बाद है जी हाइड्रोजन, और उसके बाद हमारे पास आता है जी क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास होता है 86%, हाइड्रोजन हमारे पास होता है जी 11%, और क्लोरीन हमारे पास होता है जी 1.8%। ठीक है, तो इसमें भी जो है अगर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ओशंस में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो वो तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इसके परसेंटेज 86% है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड पे हमारे पास कौन सा आता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है,
उसके बाद एटमॉस्फेयर में अगर हम इसकी नेचुरल अकरेंस देखें, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन और उसके बाद हमारे पास है जी आर्गॉन, ठीक है। जो नाइट्रोजन है उसकी परसेंटेज होती है 78%, ऑक्सीजन की हमारे पास होती है जी 21% और आर्गॉन की हमारे पास होती है जी 0.9%, ठीक है। तो इस लिहाज से एलिमेंट्स की ये डिफरेंट परसेंटेजेस हैं वेट के लिहाज से, ठीक है। और ये हमने देखी हैं जी अर्थ क्रस्ट में भी, ओशियंस में भी और एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है। और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर इम्पोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ना नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने दो लिहाज से एलिमेंट्स की हैं। सबसे पहले हमने देखी है जी फिज़िकल स्टेट के लिहाज से। ये कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फ़िज़िकल स्टेट होती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। तो एलिमेंट्स फिज़िकल स्टेट के लिहाज से तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस होता है, ठीक है। तो तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास सॉलिड में। मेजॉरिटी एलिमेंट्स की किधर होती है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में आते हैं, ठीक है। सिर्फ दो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड में आते हैं, तो इस लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है, कि कौन से या कितने एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा कि ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में हैं, ब्रोमीन है और Hg को हम कहते हैं जी मरकरी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ब्रोमीन और मरकरी जो है वो हमारे पास सिर्फ ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जो गैसेस हैं उसमें कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई या फिर क्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि हमने फिजिकल स्टेट के लिहाज से देखा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो हैं ब्रोमीन और मरकरी, ठीक है। और गैसेस में आपके पास जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। तो जी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलाइट्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स होते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, ठीक है। और मेटलॉइड्स जो हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ दरमियान में आ जाती हैं, ठीक है। कभी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं और कभी नहीं बनते। तो इसमें अगर देखें तो मेटल्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मेटल्स हमारे पास तकरीबन 80% होती हैं, बाकी आपके पास 20% होते हैं नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स, ठीक हो गया। तो एलिमेंट्स में अभी तक हमने इसकी जो है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन देखी है, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, इसकी नेचुरल अक्रेंसेस देखी है परसेंटेज बाय वेट के लिहाज से, और हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा था कि पुराने ज़माने में कितने एलिमेंट्स थे, तब हम उसकी डेफिनेशन क्या करते थे और अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल को हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।